नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार कोरी वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियोस में 210 तक के जो कैटलॉगिंग के एमसीक्यूज थे, क्वेश्चंस थे, उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 211 से जो नेक्स्ट हमारे जो कि अंतिम क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए। हम देखते हैं 211वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलॉगिंग एंट्री इंक्लूड्स ट्रेसिंग? इनमें से कौन सी एंट्री है जो ट्रेसिंग सेक्शन में इंक्लूड की जाती है? तो हम देखते हैं कि वह है मेन एंट्री। मेन एंट्री में ट्रेसिंग सेक्शन को इंक्लूड किया जाता है, तो इसका आंसर है ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट 212 क्वेश्चन हम देखते हैं। इन विच कंट्री द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स नंबर डेवलप्ड? तो किस देश ने स्टैंडर्ड बुक्स जो नंबर है, ISBN जिसको हम बोलते हैं, उसके आइडिया को सोचा था, जनरेट किया था? तो उसको किया था ग्रेट ब्रिटेन ने। इसका आंसर है सी इज़ राइट आंसर। 213 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द आइटम that are to be omitted from the collection statement of a book prepared according to ACCR2 if the same books is to be cataloged according to CCC। अगर किसी किताब का जो किताब है उसका कलेक्शन स्टेटमेंट मिट जाती है या नहीं होती है, तो अगर हम उसी किताब को CCC के अनुसार हम देखेंगे तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, तो हम देखते हैं। इसका आंसर है हमारा डी, पेजिनेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट इलस्ट्रेशन, साइज एंड ऑल दी अबव। सो यहाँ पे सभी में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट 214 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलॉग कोड हैज़ नॉट डिफाइंड द टर्म कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस में जो टर्म है, इनमें से किस कैटलॉग के रूल्स है जो उसमें डिफाइन नहीं हुआ है? तो ये है हमारा ACCR 1। 214 का ये ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 215 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते और देखते हैं कि गेस्टल्ट मेथड इज रिलेटेड टू। तो यह मेथड किससे रिलेटेड है? तो यह फाइलिंग ऑर्डर से रिलेटेड है, तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 216। हाउ आर द नंबर्स इन द टाइटल ऑफ बुक्स आर द अरेंज अकॉर्डिंग टू ALA रूल्स फाइलिंग कैटलॉग कार्ड्स? तो इसमें हम देखते हैं कि 216 का आंसर ए सही है। इफ दे आर स्पेल्ड आउट द लैंग्वेज ऑफ द एंट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं 217। विच एडिशन ऑफ LC सब्जेक्ट हेडिंग पब्लिश्ड इन माइक्रोफिच जो फॉर्मेट है उसमें किस एडिशन में LC पब्लिश हुआ है? तो ये हुआ है 8th एडिशन। डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम तो 218 देखते हैं। परसुइंग इंस्ट्रक्शन आर रिलेटेड टू, ये किस से रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है हमारा कैटलॉगिंग से रिलेटेड। बी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हम 219 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं। विच चैप्टर ऑफ ACCR 2 गिव्स द रूल्स ऑफ पार्शियल? 219 में हम देखते हैं ACCR 2 के अनुसार वो किस चैप्टर्स में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है चैप्टर 11 से 13 तक, तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 220 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वी मे से दैट चेंज इन द टाइटल प्रॉपर? इन विच द फॉलोइंग केस वी मे से दैट चेंज इन द टाइटल प्रॉपर? हम जो टाइटल को चेंज कर सकते हैं वो किस केस में कर सकते हैं? तो इसको हम देखते हैं। इसका आंसर ए सही है। इफ़ द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट 5 वर्ड्स इज चेंज, हम उसके 5 वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 221। व्हेन द वर्क एंटर अंडर द टाइटल प्रॉपर, जो कोई काम है जो इसका टाइटल प्रॉपर दिया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डी। इसका आंसर है डी, all the above. If the personal authorship is unknown, if the work is produced under the editorial direction,
इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द स्क्रिप्टेड बाय रिलीजियस ग्रुप, तो इट्स अ व्हेन द वर्क एंटर अंडर द टाइटल प्रॉपर। नेक्स्ट हम देखते हैं 22 क्वेश्चन। 20th एडिशन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग इज पब्लिश्ड इन, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सब्जेक्ट हेडिंग है उसका 20वां एडिशन कब पब्लिश हुआ था, तो उसका 20वां एडिशन पब्लिश हुआ था 1997 में। सी इसका आंसर सही है। 223 क्वेश्चन हम देखते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट पब्लिश्ड इन, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की जो सब्जेक्ट हेडिंग की लिस्ट है वो पब्लिश्ड होती है हमारी एनुअली, तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 224 क्वेश्चन की तरफ। एडिटर ऑफ 20th लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सब्जेक्ट हेडिंग है उसके 20वें एडिशन का एडिटर कौन है, तो उसका एडिटर है ऑल ऑफ देम, डी इसका आंसर सही। उसके एडिटर रोनाल्ड ए गॉर्डियंस, डेविड एंड बारबरा वार्नेंस, ये तीनों इसके एडिटर हैं। नेक्स्ट 22-25 के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हो देखते हैं। फर्स्ट एडिटर्स ऑफ LCH वाज इंटाइटल एज, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के फर्स्ट एडिशन से वो इन सब में है, तो हम देखते हैं उसको। तो उसका जो टाइटल क्या है, इसका टाइटल है सब्जेक्ट हेडिंग यूज्ड इन द डिक्शनरी कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इस टाइटल के नाम से ये जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का सब्जेक्ट हेडिंग है वह पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं 226 क्वेश्चन। फ्रॉम विच एडिशन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग इट्स टाइटल चेंज इनटू लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, जो टाइटल था पहले जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का, उसका परिवर्तन किस एडिशन से हुआ था, तो उसका परिवर्तन हुआ था 8th एडिशन से, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम 227 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं। 20th एडिशन ऑफ LCSH इन, जो 20वां एडिशन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का, वह कितने वॉल्यूम में है, तो वह है 4 वॉल्यूम में है, इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 228। अकॉर्डिंग टू ACCR2 हैज़ बीन ट्रांसलेट इनटू अरेबिक भाषा, मलेशिया, चाइनीज, डेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, नॉर्वेजियन, पुर्तगाल, स्पेनिश, स्वीडिश, तुर्किश, तो ये कितने भाषा में ट्रांसलेट हो चुकी है, तो यह हो चुकी है हमारी ऑल दी अबव, इन सभी भाषाओं जो में यह परिवर्तित ट्रांसलेट हो चुकी है। टोटल है इसमें 13। नेक्स्ट हम देखते हैं 229। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से ये ए इसका आंसर सही है। कैटलॉगिंग रूल्स कैन नॉट बी स्टैटिक। नेक्स्ट हम देखते हैं 230 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड बाय यूनिमार्क रिकॉर्ड टर्मिनेटर, रिकॉर्ड टर्मिनेटर के लिए यूनिमार्क में किस सिंबल का इस्तेमाल हुआ है, तो 230 में हमने देखा कि यह हुआ है परसेंटेज का, बी इसका आंसर सही है। 2 से 31 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड बाय यूनिमार्क फॉर स्टार्ट एंड ऑफ स्ट्रिंग नॉन फेलिंग कैरेक्टर टेक्स्ट, यूनिमार्क के अनुसार किस सिंबल का इस्तेमाल स्टार्ट एंड एंड स्ट्रिंग नॉन फेलिंग कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यह हुआ है हमारा स्टार, इसका सी आंसर सही है। 232 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द CCF विच ऑफ द फॉलोइंग टैग नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो इनमें से CCF में किस नंबर को टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर बी सही है। 200 इसका आंसर 200 इज रिप्रेजेंटिंग टू टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू CCF। नेक्स्ट 233 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग नंबर इज टू इन CCF इज रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ पर्सन, सो इसमें CCF के अनुसार किसी भी पर्सन का नाम रिप्रेजेंट होता है तो हम किस टैग नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं 300, तो सी इज़ अ राइट आंसर। 234 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हो देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैटलॉग कार्ड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैटलॉग कार्ड को जिसने किया है उनका नाम है मेलविल डेवे, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 235। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
इनमें से कौन सा अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो है इनमें से चारों, ऑल दी अबव, मेमोरेंडा, पोट्रीज, लेबोरेटरी नोटबुक, सो दीज आर नॉट अ पब्लिश्ड। नेक्स्ट 236 अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर डॉक्यूमेंट इज, इनमें से कौन सा हम कौन से सोर्स मानेंगे जो अनपब्लिश्ड होता है, तो वो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 236 तक कैटलॉगिंग के क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए। इन्हीं को आप एक बार देखेंगे, इनको स्टडी करेंगे तो मे बी आपके कैटलॉगिंग के जो कंसेप्ट डाउट हैं उनको क्लियर हो जाएंगे। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 5 इंडेक्सिंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे।